ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। जय श्रीमन नारायण। कल की एकादशी ये पूरे वर्षों में पिछले जो भी 12 महीने हमने देखे सबसे बड़ी एकादशी होती है ये, जिसको बोलते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी। इस एकादशी के दिन सामान्य तौर पे आप देखते हैं तुलसी का पौधारोपण होता है, तुलसी जी का शालिग्राम भगवान से विवाह होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी, इसमें कई सारी अन्य गतिविधियां भी होती हैं। और इस एकादशी की महिमा यह है कि इसके व्रत करने से समस्त एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है। इसको बड़ी एकादशी के नाम से भी जानते हैं लोग, और भी देव उठानी भी बोलते हैं, और भी इनके कई सारे अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम हैं। और इस एकादशी के दिन कल अगर एकादशी है तो आज रात से ही हमें इसका उपवास व्रत करना प्रारंभ कर देना चाहिए, और कल दिन भर व्रत करके भगवान का पूजन करके परसों द्वादशी के दिन दान पुण्य कर ब्राह्मण भोजन कराकर ही इस एकादशी का समापन होता है, उद्यापन होता है। यह करने से पूर्ण फल मिलता है। इसमें भगवान विष्णु की आराधना होती है, जिसमें 16 प्रकार की विधि से भगवान विष्णु का जो स्वर्ण की, अष्टधातु की अथवा शालिग्राम भगवान की, या घर में जिस प्रकार के भी हमारे भगवान हैं, विष्णु भगवान का स्वरूप राम जी, कृष्ण जी इत्यादि, उनकी विधि विधान से पूजा होती है, जिसमें उनको नहलाया जाता है दूध दही घी इत्यादि पंचामृत पदार्थों से। फिर उनको वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प, माला, धूप दीप नैवेद्य, फल, तांबूल इत्यादि पदार्थों से उनकी पूजा करते हैं, जो कि 16 उपचार से इनकी पूजा होती है। और इस पूजा के उपरांत रात्रि में भी व्रत करते हुए हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान नाम करते हुए जागरण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः भगवान की आराधना करके विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराकर उत्तम उनको दक्षिणा, द्रव्य, वस्त्र इत्यादि दान से उनको संतुष्ट करके उनके आशीर्वाद लेकर ही हमें व्रत का समापन करना चाहिए। उसके बाद भोजन इत्यादि करना चाहिए। और इस व्रत के प्रभाव से बताते हैं कि समस्त पाप प्रणाशिनी, समस्त आज तक के जाने अनजाने में किए हुए समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। हरे भगवान आज के दिन जागते हैं, और जागने से समस्त लोगों में फिर से सृष्टि प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। समस्त ग्रहों में उनकी शक्ति पूर्ववत आती है, और वे सब शक्ति संपन्न होकर सभी लोग इस संसार में अपने अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं भगवान विष्णु की प्रेरणा से। यही महिमाएं हरि प्रबोधिनी एकादशी की। वैसे तो इस दिन में कोई मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है, अनपूछ मुहूर्त और स्वयं सिद्ध मुहूर्त इसको कहा जाता है। फिर भी अगर कोई देखना चाहे दिन की चौघड़िया, शुभ लाभ, अमृत इत्यादि वेला, तो सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 11:15 बजे तक इसमें शुभ मुहूर्त है। उसमें से भी 9:30 बजे अमृत बेला है, सबसे उत्तम बेला है। अगर कोई जाना चाहे तो उसमें कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकता है, जिसको जो भी मांगलिक कार्य करना हो अथवा कोई भी देव कार्य करना हो, तो उसके लिए उत्तम मुहूर्त है। जी नमस्कार। हमारे जो सनातन धर्म में जो भी कार्य हैं सबका वैज्ञानिक कारण है। वस्तुतः एकादशी का क्या है कि हमारे शारीरिक संतुलन को बनाने के लिए और भगवान में प्रीति बढ़ाने के लिए तो एकादशी का विशेष कारण होता है। क्योंकि हमारे शरीर में कई बार क्या होता है कि हमारा जो शरीर का जो पाचन प्रक्रिया है, जब निरंतर हम भोजन करते हैं तो निरंतर पाचन प्रक्रिया चलती रहती है, तो उससे ये परेशानी होती है कि उसके लिए विश्राम और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जब हम उपवास करते हैं, उपवास यानी जल आदि केवल लिक्विड लेकर ही हम केवल व्रत करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पाचन प्रक्रिया एक तो विश्राम मिल जाता है। दूसरा ऐसा भी मान्यता है कि जो एकादशी के जो निर्जला एकादशी का व्रत करने से या निराहार एकादशी का व्रत करने से जो कैंसर आदि जो कीटाणु है, वो भी जो नेगेटिव जो कीटाणु है जो शरीर के लिए जो आवश्यक नहीं है, वो सब नष्ट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो तुलसी है, तुलसी में सबसे पौधों में से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा हम लक्ष्मी के रूप में तुलसी को करते हैं। और इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा तुलसी को मानते हैं। तो जिस दिन हरिबोधिनी हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी है, उसमें हम ये करते हैं कि भगवान शालग्राम जो स्वयं साक्षात नारायण है, विष्णु है, उनके साथ हम तुलसी देवी का लक्ष्मी के रूप में विवाह कार्य करते हैं। इसलिए कल के विशेष उत्सव को क्या अनुपुच्छ मुहूर्त या स्वयं सिद्ध मुहूर्त बोलते हैं, जिसमें किसी मुहूर्त की या किसी चौघड़ी आदि के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।